बहराइच में छठे भेड़िए की लोकेशन ट्रेस हो गई है। लंगड़े भेड़िए की लोकेशन का पता चला। सिसैया में भेड़िए ने एक बकरी को मार डाला। वन विभाग ने भेड़िए को गन्ने के खेत में घेरा। भेड़िए को पकड़ने के लिए खेत के चारों तरफ जाल लगा दिया। रात के अंधेरे में 3 घंटे सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अंधेरे में भेड़िया भागने में हालांकि सफल रहा। पूरे इंतजाम कर लिए गए थे रात को पकड़ने के लिए भेड़िए को, लेकिन भेड़िया अंधेरे की आड़ में भागने में सफल रहा। अक्षय जुड़े हुए हैं। अक्षय, बड़ी जानकारी मिल रही है कि भेड़िए की लोकेशन ट्रेस हो गई और एक बकरी को अपना शिकार बनाया भेड़िए ने। जानकारी मिली कि वो गन्ने के खेत में गया। वन विभाग की टीम भी पहुंची, जाल भी लगाया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इलाका है जहाँ पर पहले भी जितने भी भेड़िए पकड़े गए हैं उसी इलाके के आसपास वहीं पे छठे भेड़िए की लोकेशन भी ट्रेस हुई थी। लगातार वन विभाग और प्रशासन की तमाम टीमें मशक्कत और कवायद में लगी हुई थी, लेकिन इसकी लोकेशन कई दिनों से नहीं मिल पा रही थी। पिछले दिनों काफ़ी मशक्कत करने के बाद भी जब इसकी लोकेशन मिली तब ये वहाँ से फरार हो गया था। और फिर कल भी यही हुआ, देर रात जब इसकी लोकेशन मिली सिसैया चूड़ामणि में, वन विभाग की तमाम टीमें वहाँ पर पहुँची। 3 ड्रोन वहाँ पर चलाए गए। इसकी लोकेशन ये ड्रोन में दिखा दी, लेकिन अंधेरा होने के कारण और क्योंकि बरसात का मौसम है, यहाँ भारी बारिश हुई है, तो दोनों ही कारण ऐसे रहे जिसकी वजह से ये भेड़िया फिर से एक बार वन विभाग के हाथ पर चढ़ने से बच गया और दोबारा से ये भाग गया। इसने एक बकरी भी वहीं पर मारी है। बकरी को इसने बकरी की जान ले ली है, लेकिन उसको खा नहीं पाया, तो इसलिए भेड़िया और भी खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि ये इस वक्त भी अभी भूखा ही है। तो लगातार तमाम कवायदों के बाद भी भेड़िए के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। परसों रात में भी एक बच्चे को इस भेड़िए ने घायल किया था। जी चलिए ठीक है अक्षय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी है। शिकार की तलाश में भटक रहा लंगड़ा भेड़िया जगह जगह हमला कर रहा है। बीती रात भी आदमखोर ने एक लड़के को घायल कर दिया। लगातार हो रहे अटैक के बाद महसी तहसील में दहशत फैल गई। वहीं अब चंदौली और झांसी में भी जंगली जानवरों की दस्तक से लोग दहशत में हैं। रिपोर्ट देखिए। बहराइच में नहीं थम रहा भेड़िए का आतंक। बहराइच में 5 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद भी दहशत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। छठा भेड़िया खूंखार होकर लगातार हमले कर रहा है। वन विभाग की टीम और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भेड़िए को पकड़ने की कोशिश में जुटे हैं, पर भेड़िया पकड़ में नहीं आ रहा। रविवार रात को भी भेड़िए ने 13 साल के लड़के पर हमला किया, जिसमें वो घायल हो गया। बताया जा रहा था कि लड़का बीती रात घर की छत पर सो रहा था, तभी भेड़िए ने उसकी गर्दन दबोच ली। चीख पुकार मचते ही आदमखोर भाग खड़ा हुआ। लड़के की गर्दन, चेहरे पर चोट के निशान हैं। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस हमले से इलाके में दहशत फैल गई। पूरा मामला महसी इलाके के पिपरी मोहन गांव का है और ये वही घर है जहां पर बीती रात भेड़िए ने हमला किया था। दरअसल इमरान रात में इसी खाट पर सो रहा था और हालांकि परिवार के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आसपास मौजूद थे, लेकिन जैसा कि अक्सर देखा गया है कि रात के अंधेरे में चुपचाप भेड़िया आता है और बच्चों को अपना निशाना बनाता है। आप ब्लड के स्पॉट भी देख सकते हैं जब बच्चे के ऊपर हमला किया, चूंकि जो घाव के जख्म हैं वो बच्चे की गर्दन पर हैं। हालांकि बच्चे को इस वक्त बहराइच के मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है, लेकिन परिवार के जो लोग हैं जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और उस समय उस बच्चे के साथ इस छत पर सो रहे थे, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप पिताजी हैं इमरान? बाबा। अच्छा, बाबा हैं। तो कितने बजे की ये घटना है? ये 2:30 बजे की घटना। 2:30 बजे रात की। तो इमरान अकेले था या फिर और भी? उसके पास में उसकी खुद भौजी लेटी थी। हाँ। एक बच्चे को लिए। अच्छा। उसके बगल एक बच्ची और लेटी थी। यहाँ 4 लोग लेटे थे। उसके ऊंचे 2 लोग और लेटे थे। उस जीने से वो भेड़िया आता है और इसी खट पे वो लेटा था। यहीं पर हमला किया। यहाँ से वहाँ तक घड़िया लेगा। जब वो किकियान तो ये लोग जाग पड़े। जब ये लोग थोड़ा खटिया से वो खींच ले गए, खटिया से खींच कर ले गया वहाँ तक। तो आवाज नहीं आई थी? आवाज उसकी कहाँ है? जब गला पकड़े थे गर्दन पर तो आवाज नहीं, हल्का की तभी हुई आवाज। हाँ, तो जब हल्का की आवाज आई तो ये लोग चिल्लाने, और जब चिल्लाने तो वो छोड़कर उसी रास्ते से भाग गया। भागकर वो जब निकल गया तो सब लोग चिल्लाहट हुई। काफ़ी लोग आए, यहाँ से वहाँ तक काफ़ी लोग इकट्ठा हुए। सब लोग देखा ये खून के निशान, वो बेहोश हो गया था। उसी समय तुरंत एम्बुलेंस मंगा करके उसको लदा कर भेज दिया महसी। महसी से रेफर हो गए बहराइच। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। 5वें भेड़िए के पकड़े जाने के बाद अकेला बचा छठा भेड़िया लगातार महिलाओं और बच्चों पर हमला कर रहा है। रविवार की रात को भी इस भेड़िए ने छत पर सो रहे 13 साल के अरमान अली पर हमला कर दिया। हमले में अरमान घायल हो गया। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य में प्राथमिक इलाज के बाद मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया गया।
हालांकि महसी और शिवपुर के 110 गांवों में वन विभाग, पुलिस, पीएससी के जवान और जिले के कर्मचारी रोस्टर वाइज गश्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भेड़िए का हमला रुक नहीं रहा। महसी तहसील में पिछले 3 महीने में आदमखोर भेड़ियों का आतंक है। भेड़ियों के झुंड ने अब तक 9 बच्चों समेत 10 को अपना शिकार बनाया है, जबकि 50 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। 10 मार्च को मिश्रणपुरवा निवासी सायरा की मौत, 3 मार्च को नयापुरवा निवासी छोटू की जान ली, 17 जुलाई को मक्कापुरवा निवासी अख्तर रजा की मौत, 27 जुलाई को नखवा निवासी प्रतिभा की मौत, 3 अगस्त को कोलेला निवासी किशन की मौत, 18 अगस्त को सिंगिया नसीरपुर निवासी संध्या की मौत, 22 अगस्त को भटौली गांव निवासी खुशबू की मौत, 25 अगस्त को कुम्हारनपुरवा निवासी रीता देवी की मौत, 26 अगस्त को दीवानपुरवा निवासी अयांश की मौत, 1 सितंबर को नववन गरेठी निवासी अंजलि की मौत। जहां से भेड़िया भागा हमला करने के बाद आपको वो रास्ता दिखाना चाहता हूं। दरअसल ये खेतों का रास्ता है, आगे जंगल है, गन्ने के खेत हैं, मक्के के खेत हैं और ये धान के खेत हैं। चूंकि आमतौर पर देखा गया है जो भेड़िए के हमले का पैटर्न है कि भेड़िया उन्हीं घरों को अपना निशाना बनाता है जो गांव के आखिरी घर होते हैं या जिन घरों के बाहर खेत होते हैं, क्योंकि हमले के बाद छुपना आसान होता है, भागना आसान होता है। और एक बार फिर से वही पैटर्न यहाँ पर भी देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि जो सामने की छत है उसी छत पर वो बच्चा सो रहा था। आपको वो पदचिन्ह आपको दिखाना चाहूँगा, चूँकि वन विभाग की टीम भी यहाँ पर पहुँची थी उस हमले के बाद, और जो फुटप्रिंट्स मिले हैं उसे ढक दिया गया है ईंटों से। आप देख सकते हैं कि कई ईंट यहाँ पर लगाई गई हैं। ये नीचे आप देखिए, ये जो पदचिन्ह हैं वो भेड़िए के पदचिन्ह बताए जा रहे हैं। तकरीबन 5 से 6 जगह, 1 2 3 4 5 6 और ऐसे पदचिन्ह आपको खेतों में भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये पदचिन्ह यहाँ पर बने हुए हैं जो भेड़िए के बताए जा रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि वन विभाग की जब टीम पहुंची थी तो इन पदचिन्हों को इन ईंटों से ढक दिया गया। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, बकरी को बांधने के लिए लकड़ी की एक गुमटी यहाँ पर बनाई गई थी। जो यहाँ के लोग हैं, इस गांव के लोग, उन्होंने कहा, उनका ये कहना है कि जब रात में भेड़िया यहाँ पर पहुँचा था तो सबसे पहले उसने इस गुमटी को तोड़ने की कोशिश की। कुछ लोग हैं, ये बताइए कि आप लोग बता रहे हैं कि इस गुमटी को भी उसने तोड़ने की कोशिश रात में तोड़ा है। 2 पटरा यहाँ से ले जाके वहाँ पे रखा है। या इतने मजबूत होते हैं कि वो लकड़ी वकड़ी उखाड़ दें। हाँ उखाड़ा, 2 पटरा वहाँ पे भी लेके गया है। और रात में अब क्या मालूम ऊपर से उतरा, इसके बाद शिकार किया कि पहले शिकार किया और यहाँ से लगा के वो रोड पर। इसमें क्या, इसमें इसके अंदर बकरी बंधी हुई थी? हाँ बकरी रात में थी। हाँ इसी में बंद होती है डेली बकरी। हाँ जैसे हम लोग का घर कुरिया ज़्यादा नहीं है तो रात में इसी में बंद कर दिया जाता है। और वहाँ से वो देखो तार दिख रहा है, यहाँ तक कोई सुविधा लाइट की भी नहीं है। हाँ सब पूरा अंधेरा रहता है। तो देखिए, ये जैसा कि गांव के लोग, अच्छा नाम क्या है आपका? जी हमारा शरीफ हैं, ये इसी गांव के रहने वाले हैं, पिपरी मोहन के। इनका ये कहना है कि भेड़िया जब इस गांव में पहुंचा तो सबसे पहले वो यहाँ पर बंधी बकरियों को अपना निशाना बनाना चाहा। हालांकि यहाँ पर चूंकि देखा जाए तो लकड़ी की एक गुमटी बनी हुई है और इसको तोड़ने की कोशिश की। गांव के लोगों का ये भी कहना है कि कुछ जो लकड़ी की पटरियाँ हैं उसने इन पटरियों को उखाड़ भी दिया। हालांकि चूंकि अंदर का जो दरवाज़ा था काफ़ी मजबूत था, वो तोड़ नहीं पाया। बाद में वो छत पर पहुंचता है और इमरान, जो 13 साल का बताया जा रहा है, जो सो रहा था उस वक्त, उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन जो घर की महिलाएं थीं वो भी इमरान के आसपास सो रही थीं। जब महिलाओं ने शोर मचाया और भेड़िए को पकड़ना चाहिए, भेड़िए के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई, चूँकि आसपास काफ़ी बड़ी आबादी है, लोगों ने काफ़ी हल्ला किया। उसके बाद भेड़िया यहाँ से फरार हो गया।